गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नन्दाकंशश्रिवार्षिक्यं करं दातुं करद्वः करं दातुं करद्वः। राजन परीक्षित, अपार खुशी हुई, अपार आनंद छाया गोकुल में। और एक दिन श्री नंदराय जी गोकुल के रक्षा का भार ब्रज के गोपों को सौंपकर और स्वयं वार्षिक कर टैक्स देने के लिए कंस के पास मथुरा गया। कंस को कर देकर कारागार में वसुदेव जी से मिलने भी गए तथा उनको अपने यहाँ पुत्र पैदा होने का समाचार सुनाया। वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी, आपकी इस अवस्था में पुत्र हुआ है, यह तो बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है। आपका पुत्र चिरायु हो, दीर्घायु हो। और दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि हम और आप एक दूसरे से बिछुड़ गए। आज दोनों प्रेमी मिले हैं। इस संसार में दो प्रेमियों का मिलना दुर्लभ बताया गया है। इसलिए नंदराय जी, हमें और प्रसन्नता हो रही है। हमारा हृदय प्रदेश जो है वो आह्लाद से भर गया है। इसके पश्चात रोहिणी और ग्वालों की कुशलता क्षेम के बाद श्री नंदराय जी कहने लगे कि श्री नंदराय जी से कहने लगे वसुदेव जी कि नंदराय जी, अब आप गोकुल पहुंचिए। मुझे आज कुछ ऐसा आभार चल रहा है कि वहां कोई उत्पात होने वाला है। जैसे उत्पात का नाम सुना तो तुरंत नंदराय जी तो वहां से चल पड़े और इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्च चारणैः नन्दे पुरग्राम प्रजादिषु पुरग्राम प्रजादिषु। कंस ने इधर जितने नवजात शिशु थे, जब उसको ये पता चला कि मुझको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तो पूतना को बच्चों को मारने के लिए नियुक्त कर दिया। और देखिए, पूत मतलब पुत्र और ना मानी नहीं, यानी जो पुत्र को ना चाहे, पुत्र को ना देख पाए, उसी का नाम पूतना है। दूसरे शब्दों में पूत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब नहीं, जिसका आचरण कहीं से भी शुद्ध ना हो, उसी अविद्या का नाम पूतना है। तो पूतना को बालकों के मारने के लिए नियुक्त कर दिया। और इधर घर घर में जाकर के पूतना नवजात शिशु का वध करने लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, लेकिन जब नंद भवन की तरफ बढ़ी तो इतना सुंदर और इतना आकर्षक रूप बनाया कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात श्री देवी उतर आए। नंद भवन में प्रवेश करने लगी। माता यशोदा ने देखा तो रोक टोक नहीं किया। इसलिए रोक टोक नहीं किया कि भाई पुत्र जन्म का समय है, आजकल सब लोग बधाइयां ले आ ही रहे हैं, तो मैं इस बेचारी को क्यों रोकूं? अरे कोई अपनी सगी संबंधी होगी, इसलिए उसको मना नहीं किया और सीधे जहां भगवान पालने में पड़े हुए थे जाकर के वहां पहुंच गए।
जब भगवान ने देखा पूतना को तो भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। इस पर विद्वानों ने कई तर्क दिए हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि कहीं पूतना ये समझना बैठे कि ये बड़ा निडर बालक है और निडर समझ करके कहीं ये वापस न लौट जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान ने सोचा ये बाहर से तो हमें दूध पिलाने आई है, लेकिन अंदर से अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई है, तो विष तो मैंने कभी पिया नहीं और विष पीने का अनुभव हमारे भगवान भोलेनाथ को, तो आंख बंद करके और ये भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे। अनेक विद्वानों की अनेक मत है, क्योंकि भगवान सबके ऊपर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो विद्वान अपने अपने हिसाब से तर्क निकाला करते हैं। इधर नेत्र बंद किए हुए लाला को पूतना ने उठाया और ब्रजवासियों से आंख को चुराते हुए और वहां से निकल पड़े। देखिए, आंखों की भी कई भाषा होती है, आंखों की कई भाषा होती है। आंखों से देख करके पता चल जाएगा कि व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है या नफरत कर रहा है। गुस्से की भाषा, प्रेम की भाषा, और वैसे कथा में भी एक इधर बैठा है एक उधर बैठा है, और जब जाना होगा तब इधर से ये संकेत करेगा और उधर से वो, और दोनों एक ही साथ निकलेंगे। तो आंखें कई भाषा होती है। सबसे आंखों को मिला करके नहीं, अपितु आंखों को चुरा करके और वहां से लाला को लेकर के निकल गए। अब कृष्ण कन्हैया तो मन ही मन मंद मंद मुस्काए रहे कि आज देखो ये अविद्या और मुझको लेकर के जा रही है। लेकिन जब नगर के बाहर पहुंची और अपना विष भरा स्तन मेरे कन्हैया के मुख में रखा, तो कन्हैया ने पहले तो उस विष को खींचा, फिर पूतना के अंदर से दूध को खींचा, तदुपरांत भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जब भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे तो पूतना चिल्ला पड़ा और कहने लगी, शाम चंचलामिति प्रभासिणी निसपीय मानाखिल जीववर्मणि निवृत्त नेत्रे चरणो भुजो प्रशल्य गात्राक्षिपतिरुरोधः। मुंचिमाम पूतना चिल्लाने लगी। भगवान मानो याद दिला रहे हैं कि अरे पूतना, मैं किसी को पकड़ता नहीं, ये कृष्ण नाम का रोग जल्दी किसी को लगता नहीं है, और ये रोग जिसको लग गया उसका घर द्वार सब छूट जाएगा। कहने का तात्पर्य वो भगवान का हो जाएगा, भगवान का ध्यान करेगा, संसार की मोह माया सदा के लिए छूट जाएगी। भगवान कहते हैं, पूतना अब मैं आपको तभी छोड़ूंगा जब मैं आपका कल्याण करूंगा। प्राणों को खींचने लगे, चीत्कार करके पूतना रो पड़ी, लेकिन अपने मन में सोचने लगी कि अच्छा ठीक है, मेरा मरना तो सुनिश्चित है, लेकिन अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जिस समय भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया तदुपरांत धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 5 कोस तक जितने भी पेड़ पौधे थे सब उसके नीचे दबकर चकनाचूर हो गए। अब इधर नंद बाबा मथुरा से आ रहे थे। जब माता यशोदा अपने घर में प्रवेश हुई तो क्या देखते हैं कि लाला है ही नहीं। विलाप करने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य बालकों की तरह हमारे भी कन्हैया को किसी ने मार दिया हो। दौड़ पड़ी,
जितने ब्रजवासी थे, गोकुलवासी थे, सब दौड़ पड़े कन्हैया को ढूंढने के लिए। दौड़ते दौड़ते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पूतना का विशालकाय शरीर पड़ा था। उसको देखा, इधर से नंद बाबा आए तो सब लोग क्या देखते हैं कि कन्हैया पूतना के सीने के ऊपर बैठे खेल रहे हैं। अब लोग आपस में बात विमर्श करने लगे, भैया ये बताइए आखिर क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाला को लेकर के जा रही थी और किसी पत्थर उत्थर से टकरा करके गिर पड़ी? दूसरे ने कहा दाढ़ी के इतना बड़ा शरीर पत्थर से टकराएगी? एक ने कहा हमें तो लग रहा है कि मेरे कन्हैया ने इसका गला दबा दिया। दूसरा कहने लगा तुम क्या जानो, अरे अभी 4 दिन को छोड़ा, ये कहा आपको गला दबाएंगे। सब अपने अपने बात विमर्श को एक दूसरे के समक्ष रख रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, जो हुआ वो हुआ, मेरा लाला सुरक्षित है, इससे ज्यादा मुझको क्या चाहिए। समस्त ब्रजवासियों को आदेश दे दिया कि आप लोग इसके अपने अपने हथियार को लेकर के जुड़ जाओ और इसके शरीर को काट काट करके ढेर बना करके उसको जला दो। अब जितने गोकुलवासी थे सब ले लेकर के कुल्हाड़ियां पहुंच गए और कई जगहों पर काट काट करके इकट्ठा करके और उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया।